दिल्ली के दक्षिणी हिस्से में पुराने खंडहरों और घने पेड़ों के बीच एक जगह है जिसे लोग आज भी रहस्यमय मानते हैं। जमाली कमाली मस्जिद और मकबरा। यह जगह मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क के अंदर स्थित है। दिन में यहाँ पर्यटक आते हैं, तस्वीरें लेते हैं और पुराने मुगल कालीन वास्तुकला की तारीफ करते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, माहौल बदलने लगता है। हवा ठंडी और भारी हो जाती है। आसपास के पेड़ों की परछाइयां जमीन पर अजीब आकृतियां बनाने लगती हैं। कई स्थानीय लोग कहते हैं कि रात के समय इस जगह के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन हर कोई इन बातों पर विश्वास नहीं करता। दिल्ली के जामिया इलाके में रहने वाले 3 दोस्त इमरान, आरिफ और फैजान बचपन से साथ थे। तीनों को पुरानी जगहों और रहस्यमयी किस्सों में बहुत दिलचस्पी थी। इमरान सबसे शांत स्वभाव का था, आरिफ थोड़ा मजाकिया और निडर था, और फैजान सबसे ज्यादा जिज्ञासु था। हर चीज के पीछे का सच जानना चाहता था। एक शाम तीनों चाय की दुकान पर बैठे थे। आरिफ ने मोबाइल में एक वीडियो दिखाते हुए कहा, देखो, इस जगह के बारे में लोग कह रहे हैं कि वहां रात में अजीब चीजें होती हैं। फैजान ने मोबाइल लेकर देखा। वीडियो में वही जगह दिखाई दे रही थी, जामाली कामली मस्जिद एंड टॉम्ब। वीडियो में एक आदमी बता रहा था कि उसे वहां किसी ने अदृश्य थप्पड़ मारा था। इमरान ने हंसते हुए कहा, ये सब अफवाहें होती हैं, लोग डरावनी कहानी बनाकर वायरल करते हैं। फैजान ने धीरे से कहा, लेकिन अगर इसमें थोड़ा भी सच हुआ तो? आरिफ की आंखों में चमक आ गई। तो हमें खुद जाकर देखना चाहिए, इमरान ने तुरंत कहा। रात में? आरिफ मुस्कुराया। हाँ, तभी तो पता चलेगा। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद फैजान बोला, ठीक है, आज रात चलते हैं। उस रात करीब 8:30 बजे तीनों ऑटो से मेहरौली की तरफ निकले। दिल्ली की सर्द रात थी, सड़कों पर हल्की धुंध छाई हुई थी। जब वे मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क के पास पहुंचे तब सड़क लगभग सुनसान थी। ऑटो ड्राइवर ने उन्हें गेट के पास उतार दिया। जाते जाते ड्राइवर ने कहा, भाई, रात में अंदर मत जाना। आरिफ हंस पड़ा। क्यों? ड्राइवर ने सिर हिलाया। बस मत जाना। और वह जल्दी से ऑटो लेकर चला गया। तीनों कुछ सेकंड तक गेट के सामने खड़े रहे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। फैजान ने धीरे से कहा, अजीब लग रहा है। आरिफ बोला, डर गए क्या? नहीं, बस माहौल अलग है। इमरान ने कहा, चलो जल्दी देखते हैं और निकल जाते हैं। वे धीरे धीरे पार्क के अंदर जाने लगे। रास्ते के दोनों तरफ घने पेड़ थे। कुछ जगहों पर टूटी हुई पुरानी दीवारें दिखाई दे रही थीं। आसपास इतनी खामोशी थी कि उनके कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। खट खट खट। कुछ दूर चलने के बाद सामने वही इमारत दिखाई दी, पुरानी पत्थर की मस्जिद और उसके साथ मकबरा। यही था जामाली कामली मस्जिद एंड टॉम्ब। चांद की हल्की रोशनी में वह इमारत और भी रहस्यमय लग रही थी। फैजान ने धीरे से कहा, यार, सच में थोड़ी डरावनी लग रही है। आरिफ बोला, बस दिमाग का खेल है। तीनों मस्जिद के आंगन में दाखिल हुए। पुरानी दीवारों पर नक्काशी बनी हुई थी। कुछ जगहों पर रंगीन टाइल्स अब भी चमक रही थी, लेकिन पूरा माहौल बहुत भारी लग रहा था, जैसे हवा भी धीरे चल रही हो। इमरान ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। रोशनी दीवारों पर घूमने लगी। अचानक फैजान ने कहा, रुको। दोनों उसकी तरफ देखने लगे। क्या हुआ? फैजान ने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने सुना? क्या? जैसे कोई चल रहा हो। तीनों चुप हो गए। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक टक टक टक, जैसे किसी के कदमों की आवाज, लेकिन आसपास कोई नहीं था। आरिफ ने जोर से कहा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। अचानक फैजान के पीछे से हवा का तेज झोंका आया। उसने मुड़कर देखा, वहां कुछ नहीं था, लेकिन उसे साफ महसूस हुआ कि कोई उसके बहुत पास से गुजरा है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इमरान ने कहा, चलो मकबरे के अंदर देखते हैं। मकबरा मस्जिद के बिल्कुल पास था। जैसे ही वे अंदर गए, माहौल और ठंडा हो गया। दीवारों पर पुरानी नक्काशी और अरबी लिखावट थी। फैजान मोबाइल से वीडियो बना रहा था। तभी अचानक चटाक, आरिफ जोर से चिल्लाया। उसने अपने गाल को पकड़ लिया। क्या हुआ? उसकी आंखें डर से फैल गई थी। किसी ने मुझे थप्पड़ मारा।
इमरान और फैजान ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आरिफ के गाल पर लाल निशान साफ दिखाई दे रहा था। तीनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल डरावनी घटना अभी शुरू हुई थी। उस रात उन्हें सिर्फ थप्पड़ ही नहीं लगा था, उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जो इंसान नहीं था। दिल्ली की उस ठंडी रात में तीनों दोस्त इमरान, आरिफ और फैजान अब पूरी तरह घबरा चुके थे। आरिफ के गाल पर पड़ा लाल निशान साफ दिखाई दे रहा था, जैसे किसी ने सच में उसे जोर से थप्पड़ मारा हो। मकबरे के अंदर सन्नाटा था, इतना गहरा सन्नाटा कि उनकी सांसों की आवाज भी गूंज रही थी। इमरान ने डरते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? यहां तो कोई नहीं है। आरिफ का हाथ अभी भी उसके गाल पर था। मैं झूठ नहीं बोल रहा, किसी ने मुझे मारा है। फैजान ने मोबाइल की टॉर्च चारों तरफ घुमाई। दीवारें, पत्थर, पुरानी कब्रें, लेकिन कोई इंसान नहीं। यह वही जगह थी, जा माली कामली मस्जिद एंड टॉम्ब। और अब तीनों को महसूस होने लगा था कि शायद लोगों की बातें सिर्फ अफवाह नहीं थी। अचानक मकबरे के अंदर की हवा और ठंडी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे का तापमान अचानक गिर गया हो। फैजान ने कांपते हुए कहा, यार, इतनी ठंड अचानक कैसे हो गई? इमरान ने जवाब दिया, मुझे भी महसूस हो रही है। आरिफ धीरे से बोला, मुझे लग रहा है हमें यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने के लिए मुड़े, टक टक टक, फिर वही कदमों की आवाज। इस बार आवाज बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई उनके पीछे धीरे धीरे चल रहा हो। तीनों ने एक साथ पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मकबरे के एक कोने में अंधेरा थोड़ा ज्यादा गहरा था। फैजान की टॉर्च की रोशनी वहां पहुंची और उसी पल तीनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। दीवार पर एक परछाई दिखाई दी, लेकिन वहां कोई इंसान खड़ा नहीं था। परछाई धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई खड़ा हो। इमरान की आवाज कांप गई, तुम लोग भी देख रहे हो ना? आरिफ ने धीरे से कहा, हां। परछाई कुछ सेकंड तक वहीं रही, फिर अचानक गायब। ऐसा लगा जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। तीनों के गले सूख गए। मकबरे के अंदर अचानक हल्की सी आवाज गूंजने लगी। पहले तो समझ नहीं आया कि यह क्या है, फिर धीरे धीरे ऐसा लगने लगा जैसे कोई बहुत धीमी आवाज में बात कर रहा हो। फुसफुसाहट, जैसे कोई अरबी या फारसी में कुछ पढ़ रहा हो। इमरान ने घबराकर कहा, तुम लोग सुन रहे हो? फैजान ने सिर हिलाया, हां, लेकिन यह आवाज कहां से आ रही है? आवाज पूरे कमरे में फैल रही थी, जैसे दीवारों के अंदर से आ रही हो। आरिफ ने अचानक जोर से कहा, कौन है वहां? जैसे ही उसने यह कहा, फुसफुसाहट तुरंत बंद हो गई। फिर से वही गहरा सन्नाटा। तीनों धीरे धीरे मकबरे से बाहर निकलने लगे, लेकिन तभी फैजान ने देखा कि आंगन के दूसरी तरफ कुछ हिल रहा है। उसने टॉर्च उस तरफ घुमाई। एक सेकंड के लिए उन्हें लगा कि वहां कोई औरत खड़ी है, लंबे बाल, सफेद कपड़े। लेकिन जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, वह आकृति तुरंत गायब हो गई। आरिफ की आवाज कांप गई, तुमने देखा? इमरान ने धीरे से कहा, हां, मैंने भी देखा। फैजान के हाथ कांप रहे थे। यह इंसान नहीं था। जैसे ही वे मस्जिद के आंगन से बाहर जाने लगे, आरिफ अचानक जमीन पर गिर पड़ा। इमरान और फैजान तुरंत उसके पास पहुंचे। क्या हुआ? आरिफ ने घबरा कर कहा, किसी ने मेरे पैर पकड़ लिए थे। दोनों ने जमीन पर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ पत्थर की ठंडी फर्श। अब तीनों का डर चरम पर था। इमरान ने कहा, बस अब हम यहां एक सेकंड भी नहीं रुकेंगे। तीनों तेजी से बाहर की तरफ भागने लगे, लेकिन तभी पीछे से अचानक एक जोर की आवाज आई, धड़ाम, जैसे कोई भारी दरवाजा बंद हुआ हो। तीनों रुक गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। मकबरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया था। हवा बिल्कुल शांत थी, फिर भी दरवाजा बंद हो गया। फैजान लगभग फुसफुसाया, यह कैसे हो सकता है? जैसे ही वे पार्क के रास्ते की तरफ भागने लगे, इमरान ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा, और जो उसने देखा उसने उसका खून जमा दिया। मकबरे के दरवाजे के पास वही सफेद कपड़ों वाली आकृति खड़ी थी। इस बार वह साफ दिखाई दे रही थी। लंबे बाल चेहरे को ढक रहे थे और उसका शरीर जमीन से थोड़ा ऊपर था, जैसे वह हवा में खड़ी हो।
इमरान चीखा, भागो! तीनों पूरी ताकत से दौड़ पड़े। कुछ मिनट बाद वे मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क के गेट के बाहर पहुंच गए। तीनों हाफ रहे थे। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे बाहर आ जाएगा। आरिफ अभी भी कांप रहा था। उसके गाल पर थप्पड़ का निशान अभी भी था। फैजान ने धीरे से कहा, हमने जो देखा वो सच था ना? इमरान ने कुछ सेकंड चुप रहने के बाद कहा, हाँ। आरिफ ने पीछे मुड़कर पार्क की तरफ देखा। अंदर पूरी अंधेरी खामोशी थी, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई अब भी उन्हें देख रहा हो। आज भी कई लोग कहते हैं कि जमाली कमाली मस्जिद और मकबरा में रात के समय अजीब घटनाएं होती हैं। कुछ लोगों को अदृश्य थप्पड़ महसूस हुआ, कुछ लोगों ने परछाइयां देखी और कुछ ने फुसफुसाहट सुनी। लेकिन जो भी वहां रात में गया वह हमेशा एक ही बात कहकर लौटा, वहां कोई है जो दिखता नहीं।